माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और विंडोज़ के नए नए टिप्स और ट्रिक लेके मैं आता रहता हूँ और अभी लगातार आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टिप्स और ट्रिक्स आते रहेंगे। जैसे मैं आज भी देख रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे लोग मैनुअली काम कर रहे हैं। मैनुअली मीन्स ये हुआ कि किसी भी काम को करने के लिए डिफरेंट कमांड्स यूज़ करते हैं। कमांड में क्या है, कभी इस स्टेप पे जाओ, कभी उस स्टेप पे जाओ, यहाँ क्लिक करो, वहाँ क्लिक करो, या फिर कैलकुलेशन करने के लिए लंबे चौड़े फार्मूला लिख रहे हैं, या फिर अगर कोडिंग जानते हैं तो खुद से VBA कोड लिख रहे हैं। इस AI के दौर में मैनुअल काम करना आप बंद करें, आप ऑटोमेटिक काम करें। और ऑटोमेटिक काम करने के लिए आप AI से कोड जनरेट करवाएं और उस कोड को ले आकर के एक्सेल के या जिस ऐप में आप काम कर रहे हैं उस ऐप के लैंग्वेज में आप उसको पेस्ट करें और रन कराएं। इसके लिए मैंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था। वो नया कॉन्सेप्ट ये था, AI लैंग्वेज और ऐप। AI लैंग्वेज और ऐप का अर्थ क्या है? AI, इसको आप नया सिंटेक्स भी कर सकते हैं, और पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बतलाया था। आप किसी भी काम करने के लिए कमांड यूज ना करें, किसी गणना करने के लिए लंबे चौड़े फार्मूला ना लिखें, खुद से कोड ना लिखें। आप पहले पता करें कि आप जिस ऐप में काम कर रहे हैं वो ऐप किस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट करता है विजुअल बेसिक को, जिसको हम बोलते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, या शॉर्ट में बोलते हैं VBA। तो ऑटोमेटिक काम करने के लिए मैंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, मीन्स नया सिंटेक्स। AI लैंग्वेज और ऐप मीन्स सॉफ्टवेयर में हमें मैनुअली काम नहीं करना है, हमें ऑटोमेटिक काम करना है। और ऑटोमेटिक काम करने के 3 स्टेप या 3 स्टेप्स। आप उस काम को करने के लिए कोड जनरेट करवाइए किसी भी AI से, मीन्स ChatGPT से, क्लाउड से, किसी भी AI से, और उस कोड को ले आकर के उस लैंग्वेज में पेस्ट करिए जिस लैंग्वेज को आपका ऐप सपोर्ट करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट करता है विजुअल बेसिक को, टैली सपोर्ट करता है TDL को, या पावर BI सपोर्ट करता है डेक्स को। ऐसे तमाम एप्स किसी न किसी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। पावर BI रूबी को भी सपोर्ट करता है, पावर BI पाइथन को भी सपोर्ट करता है। आजकल बहुत सारे एप्स पाइथन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप पहले पता कर लो, ऑटोमेटिक काम करने के लिए आप पहले पता कर लीजिए कि आप जिस ऐप में काम कर रहे हैं वो ऐप किस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे हमने पता कर लिया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट कर रहा है विजुअल बेसिक को, तो एक्सेल में कोई भी काम करने के लिए अब हम क्या करेंगे? विजुअल बेसिक में कोडिंग करेंगे, यस कोडिंग करेंगे, लेकिन कोड हम बैठ के नहीं लिखेंगे, कोड लिखवाएंगे। किससे? AI से। AI से कोड लिखवाएंगे, मीन्स कोड जनरेट करवाएंगे, उस कोड को लाके पेस्ट करेंगे उस सपोर्टिंग या कस्टमाइज लैंग्वेज में, और फिर उस काम को करने के लिए उस ऐप में उस कोड को रन कराएंगे। इससे आपका काम फास्ट होगा, ऑटोमेटिक होगा, आपके टाइम की बचत होगी। तो कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने इन्हीं काम, इसी स्टेप पे काम करने के लिए। जैसे जैसे आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सीट में हम काम कर रहे हैं, हमारे पास लार्ज अमाउंट में या बड़ी मात्रा में डेटा है, और किसी रेंज में कुछ कॉलम या कुछ रोज ब्लैंक है, मीन्स खाली है। तो लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी डेटाबेस में ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम को ढूंढ करके डिलीट करने के लिए जाते हैं गो टू पे, और वहां से ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर यूज करते हैं डिलीट कमांड का। ये काम नहीं करना है इस दौर में। तो क्या करना है भाई? तो हमें एक कोड जनरेट करवा लेना है। कोड जनरेट करवा लेना है AI से। AI से जाके हम कहेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें VBA कोड दीजिए जो सिलेक्टेड रेंज में ब्लैंक कॉलम या ब्लैंक रोज को सिलेक्ट करके डिलीट कर दे। वो कोड दे देगा AI। उस कोड को ला करके एक्सेल के सपोर्टिंग या कस्टमाइज लैंग्वेज VBA में पेस्ट करेंगे, और जब
किसी सेलेक्टेड रेंज में ब्लैंक रोज या ब्लैंक कॉलम्स को डिलीट करना होगा तो उस कोड को बस रन करा देंगे, वो कोड ढूंढ करके ब्लैंक कॉलम या ब्लैंक रोज को डिलीट कर देगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इस तरह से मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा, आपका काम ऑटोमेटिक होगा। तो देखते हैं लाइव। तो मैंने पहले से प्रॉम्प्ट लिख रखा है, प्रॉम्प्ट लिख रखा है। एक्सेल में कैसा VBA कोड दीजिए जो सिलेक्टेड रेंज में से ब्लैंक कॉलम या ब्लैंक रोज को सर्च करके डिलीट कर दे। इस कोड को रन कराने पर एक इनपुट बॉक्स आए जिसमें जो डिलीट करना है वो मैं लिखूं तो वही डिलीट हो। मीन्स वो कोड हमसे पूछे क्या डिलीट करना है, रो या कॉलम या रोज या कॉलम्स। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, इसलिए ऑटोमेटिक काम करवाने के लिए, AI से कोड जनरेट करवाने के लिए। अब इस प्रॉम्प्ट को हम टाइप कर देंगे किसी भी AI में, जिस AI का आप यूज करते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया ChatGPT में और टाइप कर देंगे, और टाइप करके इंटर की प्रेस करेंगे तो ये ChatGPT हमें उस काम को करने के लिए, मीन्स सिलेक्टेड रेंज में ब्लैंक कॉलम्स या ब्लैंक रोज को सर्च करके डिलीट करने के लिए ये हमें कोड जनरेट कर रहा है। ये कोड जनरेट करके हमको दे दिया, कोड जनरेट करके हमको दे दिया, साथ साथ उस कोड को रन कराने के लिए तरीके भी बतला रहा है ये हमको। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस कोड को कॉपी कर लेंगे, यहां से इस कोड को कॉपी कर लेंगे और अब जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिस फाइल में आप काम करते हो आप उस फाइल में जाइए। जैसे ये एक फाइल है, ये एक फाइल है और यहां पे मैं प्रयोग करने के लिए कुछ ब्लैंक रोज जानबूझ करके डाल दे रहा हूं बीच बीच में दिखाने के लिए आपको। तो ये ब्लैंक रोज डाल दिया हमने, ठीक है। मतलब मान के चलते हैं कि एक बड़ी सीट है, एक बड़ी डेटाबेस है, इसमें कुछ ब्लैंक रोज है या कॉलम्स है और हम चाहते हैं कि उन्हें ढूंढ करके डिलीट करने के लिए हमें कोई अलग से कमांड यूज करना ना पड़े। जब उन्हें ब्लैंक रोज ब्लैंक कॉलम्स को डिलीट करना हो तो हम उस कोड को रन कराएं और वो कोड उन्हें ढूंढ करके डिलीट कर दे। तो हमने क्या किया कि ChatGPT ने जो हमको कोड दिया उस कोड को कॉपी कर लिया। अब आएंगे एक्सेल में, जाएंगे डेवलपर टैब में, और मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं कि डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। इसका यूज करना है तो आप इसको ऑन करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल मेनू में मोर पे जाएंगे, ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज V1 पे आएंगे और यहाँ से सारे टैब दिखाई देते हैं। जिस टैब को ऑन ऑफ करना आप कर लें। तो डेवलपर बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसे ऑन कर लेंगे। डेवलपर टैब का यूज करते हैं कोड डेवलप करने के लिए या कोडिंग करने के लिए या VBA लैंग्वेज का यूज करने के लिए। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ विजुअल बेसिक है। विजुअल बेसिक वो कस्टमाइज या सपोर्टिंग लैंग्वेज है किसका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। और किसी भी लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर में काम करने का एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। तो यहाँ आप कोड पेस्ट करेंगे जो ChatGPT ने आपको कोड दिया है ब्लैंक रोज एंड कॉलम्स को सर्च करके डिलीट करने के लिए। तो मॉड्यूल लाएंगे, इंसर्ट मॉड्यूल, इंसर्ट पे जाके विजुअल बेसिक में इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल पे क्यों क्लिक किया, ये वर्किंग एरिया लाने के लिए। मॉड्यूल विजुअल बेसिक का वर्किंग एरिया है और यहाँ पे हम कोड पेस्ट कर देंगे जो हमने कोड कॉपी करके लाया है, ऐसे यहाँ कोड पेस्ट कर देंगे और कोड पेस्ट करके जाके सेव करेंगे, सेव यस कर देंगे और इस विजुअल बेसिक को क्लोज कर देंगे यहां से। लेकिन किसी भी एक्सेल फाइल में ध्यान रखना है एक चीज और आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट बनने वाली फाइल को, बाय डिफॉल्ट मींस ऑटोमेटिक अपने आप जो फाइल बनती है उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। लेकिन प्लेन वर्कबुक में कोड काम नहीं करता है, आपको उस फाइल की फॉर्मेट को चेंज करना होगा और फाइल के फॉर्मेट को चेंज करके मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक करना पड़ेगा। मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में ही आपका कोड रन करेगा या काम करेगा। अगर आपकी प्लेन वर्कबुक होगी, यहां बनने वाली फाइल को बोलते हैं वर्कबुक। कई प्रकार के वर्कबुक हैं, मैंने कहा प्लेन वर्कबुक होगा तो उसमें कोड काम नहीं करेगा, आपको मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, फाइल सेव एज कर लेंगे, सेव एज ब्राउज कर लेंगे। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम फाइल का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, क्या करके, सेव एज करके। क्या फॉर्मेट है, एक्सेल वर्कबुक, प्लेन वर्कबुक। क्या करना है, मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक करना है। यहां से मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक सेव, अब हमारी फाइल का फॉर्मेट चेंज हो गया।
इसी फाइल में कोड रन करेगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, तो हमें इस बड़ी डेटाबेस में से ब्लैंक रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करके ढूंढ करके डिलीट करना है। तो भाई हम नहीं ढूंढेंगे, हमें ढूंढना उड़ना नहीं है, हम नहीं देखेंगे कहां कहां कॉलम खाली है, कहां कहां रोज खाली है, ये काम खुद कोड करेगा। कोड लाए हैं आप? हाँ लाए हैं। किससे जनरेट करवाए हैं कोड? एआई से। कहां लाके यूज किए हैं? विजुअल बेसिक में पेस्ट किए हैं। अब कोड रन कराना है तो डेवलपर टैब में मैक्रोस पे जाएंगे। याद रखना है ये काम करने के कई तरीके हैं, शॉर्टकट कीज भी आते हैं और भी तरीके हैं, मैं इजी तरीका यूज कर रहा हूं, आसान। मैक्रोस, ये कोड है, डिलीट ब्लैंक रोज और कॉलम्स रन कराएंगे। तो पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू डिलीट, क्या डिलीट करना चाहते हैं, ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम्स? अगर आपको रो डिलीट करना है तो रो लिखिए, कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम लिखिए। हमको रो डिलीट करना है तो ROW। ओके, तो आ रहा है कि ब्लैंक रो सक्सेसफुली डिलीट हो गए। ओके, आप देखेंगे आपकी इस सीट में कहीं भी ब्लैंक रो नहीं है, नीचे जितना सेलेक्ट है। अब फिर से दिखा दे रहा हूं मैं, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट, फिर से देख लीजिए यहां पे कुछ ब्लैंक रोज हैं, देखते हैं उनको डिलीट करता है कि नहीं। डेवलपर मैक्रोस रन कराएंगे, क्या डिलीट करना है? ब्लैंक रो को। कहीं कहीं आर भी लिख देते हैं, वैसे यहां रो लिख दे रहे हैं। ओके ओके, देखिए यहां पे फिर डिलीट हो गए। अब उसके लिए गो टू और ये वो कमांड यूज नहीं करना है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस मॉडर्न दौर में आप मैनुअली काम करना बंद कीजिए, आप ऑटोमेटिक काम करिए। ऑटोमेटिक काम करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, और कोड बैठ के लिखना नहीं है भाई, कोड लिखवा लेना है। किससे? एआई से। अगली वीडियो में फिर देखेंगे किसी नए टॉपिक को।